दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। सबके लिए अलग अलग नाश्ता, मेरे से नहीं बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सबके लिए अलग अलग नाश्ता, मुझसे ना हो पाएगा ये कहकर नई नवेली बहू सुबी रोने लगी। जब सुबी सोने के लिए कमरे में आ रही थी तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया था कि बहू, कल नाश्ते पर तुम्हारी बुआ सास आ रही, उनके सामने एक ही तरह का नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा, तो नाश्ते में 3-4 तरह की डिश बना लेना। तब से ही सुबी परेशान थी कि क्या करे, इतना काम वो कैसे करेगी। पारद ने उसके परेशानी सुनी तो वह भी कुछ मदद करने में असमर्थ था। हार कर सुबी ने अपनी मम्मी को फोन किया, क्योंकि नई बहू अभी सास को भी ज्यादा जवाब नहीं दे सकती थी। विनीता जी ने सुबी की बात सुनकर कहा, बेटी तू भूल गई कि तू साउथ इंडियन खाना बनाने में एक्सपर्ट है। जब तू साउथ में पढ़ने गई थी तो वहाँ तेरी पीजी वाली आंटी ने सब चीजें बनानी सिखाई थी, तो वही सब बना। साउथ इंडियन खाना बनाने का फायदा ये है कि एक ही तरह की सामग्री से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, डिश भी बहुत हो जाएगी और तुझे अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी, क्या सबको साउथ इंडियन पसंद आएगा? तभी तो मैंने कहा एक ही सामग्री से डोसा, उत्पम, इडली और वड़ा जैसे बहुत सारी चीजें बन जाएगी। जिसको जो पसंद होगा वो ले लेकर, और इन सब के साथ एक ही सब्जी चलती है और वो है मन भावन। सबसे अलग बात, उत्तर भारतीयों से घर पर साउथ इंडियन उतना अच्छा नहीं बन पाता, इसीलिए ये खाने के लिए होटल में जाने पड़ता है। लेकिन अगर सबको वो स्वाद घर पर ही मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। विनीता जी ने सुबी को समझाया। माँ की बात सुनकर सुबी की आंखों में चमक आ गई। उसे मम्मी की बात सही लगी। सुबी रसोई में गई और दाल चावल भिगो आई। सुबह सवेरे उठकर सुबी ने दाल चावल पीसे और उसमें खमीर उठाने रख दिया। फिर चावल की तैयारी की। डोसों में भरने के लिए आलू का मसाला तैयार किया, नारियल की चटनी बनाई, शादी मीठे में पायसम भी बना लिया। थोड़ी देर में शालिनी जी रसोई में आई। सुबी की तैयारी देखकर बोली, बहू ये क्या, मैंने तो कहा था कि रोज तो एक तरह के नाश्ते में हम काम सलाह लेते हैं, लेकिन आज 3-4 तरह का नाश्ता बना लेना। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आप बस बुआ जी के आने का इंतजार कीजिए। शालिनी जी बड़बड़ाती हुई रसोई से चली गई। तब तक सुबी ने एक गैस पर इडली बनाने के लिए रख ली और वड़ी बनाने लगी। अब सुबी की तैयारी पूरी थी। बुआ जी के आते ही सुबी ने सबसे पहले इडली सांभर और सांभर वड़ा डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इस बीच एक गैस पर कढ़ाई सड़ाकर थोड़ी इडली सब्जियों के साथ फ्राई कर दिया। अब उसका इडली पोहा भी तैयार था, बस डोसे सेकने रह गए। जल्दी से उसने नॉन स्टिक तवा निकाला और डोसे सेकने शुरू किए। 20-20 में 1-2 उत्पम भी बना लिए। वाह बहू, तुमने तो इतनी सारी चीजें बना ली, जिसको जो पसंद हो उसने वो खा लिया। इतनी सारी साउथ इंडियन डिशेज एक साथ, मजा आ गया और स्वाद तो अल्टीमेट। भाई हमसे तो लाख कोशिश के बाद भी ये सब नहीं बनता, ना ही किसी के घर खाने को मिला। साउथ इंडियन खाने के लिए होटल में जाना पड़ता है, लेकिन वह मन नहीं भरता। आज तो दिल खोलकर हर चीज का मजा लिया। सब कुछ बहुत अच्छा बना। इडली, डोसा,
अनुपम, बड़ा और साबर के तो भाई क्या कहते बुआ जी के मुंह से। तारीफ सुनकर सुबी के चेहरे पर चमक आ गई। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। उसने मन ही मन अपनी मम्मी को धन्यवाद दिया। शालिनी जी ननन के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुश नहीं हो रही थी। वो बोली, जीजी इसमें तो बहू ने कुछ अलग किया ही नहीं है कि सामग्री से सब चीजें बन गई। उसे कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। भाभी कैसी बातें कर रही हो, भले ही एक सामग्री से सब कुछ बन सकता है, लेकिन हर चीज को अलग तरह से बनाना पड़ता। इडली भाप में बनती है तो बड़े डीप फ्राई होते, डोसे तवे पर सेके जाते हैं, और देखो इडली पोहा भी कढ़ाई में ही बनता। और सबसे बड़ी बात, हर चीज के लिए उसकी मात्रा सोचना। और आपने भी तो कितनी बार कोशिश की होगी घर पर डोसे बनाने की, लेकिन हर बार तुम्हें उसका मसाला फेंकना पड़ा। कभी तुमसे नहीं सीखे, आज बहू ने सब कुछ परफेक्ट किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बहू हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर। ये क्या जीजी इतनी तारीफ क्या कम थी जो ये नया शब्द और जोड़ दिया। हाउस वाइफ और होम मेकर में क्या फर्क है बताओ तो जरा। रे भाभी वो होम मेकर है क्योंकि उसने स्मार्टली ये सोचा कि बिना बहुत ज्यादा फैलावे के इतनी सारी चीजें बना दी और सबको नाश्ता अलग अलग खाने को मिला। और देखो मीठे में ये पायसम भी बहुत अच्छा बना है जो हमें यहाँ खाने को नहीं मिलता। ननन की बात सुनकर शालिनी जी शुभ थी। सुबह भी बुआ जी के मुंह से होम मेकर सुनकर बहुत खुश थी। उसने मन ही मन इस सब का क्रेडिट अपनी मम्मी को दिया। सस माँ अपनी बेटी को हर कदम पर नई बात सिखाती है। पारस भी पत्नी की तारीफ सुनकर बहुत खुश था। रात में दोनों जितना परेशान थे अब उतना ही अब खुश भी थे।